लेट्स माइक, देश का मिजाज, वेस्ट। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। मैं महेश सिंह और आप सुन रहे हैं खबरें पश्चिम से। कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने पुणे रेप केस और राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर महाराष्ट्र सरकार पर कहा है कि सरकार ही कानून अपने हाथ में लेकर लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाती है। उन्होंने मुंबई में मीडिया से बातचीत में कहा है कि सरकार का इस तरह कानून के खिलाफ काम करना बिल्कुल गलत है। दलवाई ने महिलाओं की सुरक्षा पर चिंता जताते हुए कहा, औरतों और लड़कियों पर अत्याचार होते हैं तो कहीं न कहीं जिम्मेदारी सरकार की है। लोगों के घरों के ऊपर बुलडोजर डालती रहती है। सरकार ने इस तरह से कानून के खिलाफ काम करना बिल्कुल गलत है। और इस तरह की औरतों के ऊपर, लड़कियों के ऊपर अत्याचार होते होंगे तो कहाँ न कहाँ सरकार की जिम्मेदारी है। यहाँ का पुलिस डिपार्टमेंट है कहाँ। ड्रग्स के मामले में सरकार ने अभी कहाँ न कहाँ कार्रवाई चालू की है। अजमेर दरगाह परिसर में शिव मंदिर होने के दावे को लेकर दायर याचिका पर अजमेर जिला न्यायालय में लंबी सुनवाई हुई। यह याचिका हिंदू सेना और महाराणा प्रताप सेना के अध्यक्षों द्वारा दायर की गई है। सुनवाई के दौरान दरगाह के दीवान और खादिमों ने भी पक्षकार बनने की मांग की। सभी पक्षों ने अदालत में अपने अपने दावों के समर्थन में कानूनी तर्क और दस्तावेज पेश किए। हिंदू सेना के अधिवक्ता संदीप कुमार ने कहा, करीब 12 याचिकाकर्ता थे जिनमें से एक फरार है और उनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी है। हमने न्यायालय के समक्ष सभी पक्षकारों का एक ही आधार पर विरोध किया है कि इनमें से कई ऐसे हैं जो बिना ठोस तथ्यों और आधार के अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं। अकबरनामा में ऐसा लिखा है, वैसा लिखा है। हमने कहा अकबरनामा का आज तक एफएसएल नहीं हुआ है। अकबरनामा अपने आप में विश्वसनीय डॉक्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं माना है। उसमें क्या लिखा हुआ है कि 1.5 दिन के अंदर अकबर ने 360 किलोमीटर यात्रा की, जो कि संभव ही नहीं था। 9 दिन के अंदर 960, 15 दिन के अंदर बड़े बड़े किले ढहा दिए जो आज हम जेसीबी से नहीं ढहा सकते। तो ऐसी गप वाली बातों पर, जो अलादीन के चिराग जैसी कहानियां हैं, कौन विश्वास करेगा कि उसने कुछ बनवा दिया। आप कह के गए और 15 दिन बाद लौटे और यहाँ। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी ने वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन को लेकर बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि दक्षिणी गुजरात में आयोजित वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान दक्षिणी गुजरात की धरती पर 3,53,306 करोड़ के MOU हस्ताक्षर किए गए। हर्ष सांघवी ने बताया है कि अगले 3 वर्षों में जब ये परियोजनाएं पूरी हो जाएंगी तो दक्षिण गुजरात के लगभग 2,82,000 युवाओं को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। सीधी रोजगारी प्राप्त होगी। ये वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस में हमने केवल सूरत शहर तक सीमित नहीं रखा है। हमने प्रयास किया है कि नॉन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज और जो इंडस्ट्रीज से ज्यादा महिलाओं को रोजगारी मिले, ऐसी इंडस्ट्रीज हम ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में ले जाने के प्रयास में हैं और हमारी कई सफल बैठकें। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने साखली में जनता दरबार में स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनी और उनके समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने आम जनता से सीधा संवाद करते हुए उनकी शिकायतों, मांगों और दैनिक समस्याओं को ध्यान से सुना। लोगों ने सड़क निर्माण, पानी की आपूर्ति, स्वास्थ्य सुविधाएं, बिजली, शिक्षा और अन्य स्थानीय मुद्दों को लेकर अपनी बात रखी। सीएम सावंत ने कहा है कि सरकार जनता की हर समस्या को गंभीरता से ले रही है और इन्हें जल्द से जल्द हल करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। गुजरात के कच्छ जिले में सोशल मीडिया के जरिए राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल एक शख्स को अरेस्ट किया गया है। आरोपी कच्छ जिले के लोधाई गांव का रहने वाला है। आरोप है कि वह सोशल मीडिया पर आतंकी संगठन ISIS की विचारधारा से जुड़े कंटेंट का प्रचार प्रसार करता था। पश्चिमी कच्छ के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को सूचना मिली थी कि लोधाई गांव में रहने वाला फकीर मोहम्मद ईसा गगडा नाम का एक व्यक्ति सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त है। जांच के दौरान पता चला है कि आरोपी सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट शेयर कर रहा था। ताजा खबरों की डेली बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड कीजिए लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।